Hello, class 7th. Today we are going to finish this reading of chapter number 2, A Gift of Chappals. So, what we have read till now about these three children. One is Ravi, but the boy's name is Ravi, and Meena, Mridul, and then after we met with some more characters. Those were Lalli, who is the learning violin here, and music master, and we have described music master very um, we can say that all the things about music master, his body, what he is wearing, and how good he is in playing violin. Then after one new character appears in the story, that is the beggar, a beggar who came there and for the begging, but he was uh, uh, the ladies of the Ravi's house just refused to give any alms, any charity, किसी भी तरह का दान देने से उस घर की लेडीज ने मना कर दिया था। और यहाँ से धीरे धीरे हमें बात पता चलती है। ये एक चप्पल का डिस्क्रिप्शन भी आया था इसके अंदर कि देखिए, लुक एट दिस चप्पल, these चप्पल्स, ये स्लीपर्स को देखिए आप ध्यान से, so that we will get to know the stories and the story's climax has these type of okay. So here we are. I suppose he does not have. When the beggar showed his feet to those children, and now children were talking to each other. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena, Ravi. तो मृदु ने मीना और रवि से ये बात की कि शायद इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे घर पे कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? आई डोंट नो, सेड रवि। रवि ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। वो कहता कि मेरी चप्पलें तो इसके लिए बहुत छोटी पड़ेंगी, नहीं तो मैं अपनी ही चप्पलें उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और मृदु और मीना से भी इसके पैर ज़्यादा बड़े थे। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो भिखारी उठा और अपने कपड़े वगैरह झाड़ने लगा और अपनी धोती को टाइट करके और अपनी आंखों को उठाया, और उसने बड़ा डरते हुए उस रोड की तरफ देखा जिस रोड पर उसे चढ़ना था, क्योंकि उस रोड में क्या था, गर्मी के कारण उस रोड पे जो तार थी, जो डामर था, वो पिघल रहा था। ही नीड्स समटाइम्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना से। मीना ने कहा कि जरूर इसके पैरों को कुछ चाहिए, अगर इसको जाना है इस तपतपाती धूप में, तो चिलचिला धूप में से जाना है, तो इसे पैर में कुछ न कुछ तो पहना होगा। हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि किस तरीके से ये जो भिखारी है वो नंगे पैर इस गर्मी में कैसे जाएगा। रवि ने बोला, सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। वो कहता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्या हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते? इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। उस रोड पे पैर रखते ही उसके जो पैर हैं वो तो तल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इसे जो चाहिए वो एक ही चीज़ है कि एक जोड़ा चप्पल। सो वेयर डू वी गेट दैम? अब हमें चप्पलें मिलेगी कहाँ से? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर के अंदर ढूंढते हैं चप्पल को। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मीना और मृदु को अंदर घर के अंदर बुलाया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, जैसे ही वो वेरांडा के अंदर घुसी, मृदु's आई फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स।
she had noticed when she arrived. तो मृदु को याद आया कि जब वो घर के अंदर घुसी थी तो ये जो पुरानी सी चप्पल जो दिख रही है साइड में, तो वैसी चप्पल उसने देखी थी. रवि whispered to him, whose are those? ये चप्पलें किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. कि हालांकि वो बड़ी भद्दी सी दिख रही थी लेकिन फिर भी पहनने लायक तो थी ही. He beamed and nodded. उसने उसकी तरफ देखा, beamed मतलब देखा, और उसने गर्दन हिला दी. These are just the right size. उसने कहा ये तो बिल्कुल सही साइज है, उस भिखारी के बिल्कुल फिट आएंगी ये. He said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. और रवि का पीछा करते हुए मृदु और मीना उसके पीछे पीछे बगीचे में पहुंच गए. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of old man. उस बूढ़े आदमी के सामने चप्पल फेंकते हुए रवि ने कहा, ये लो, wear these and don't come back. इसे पहन लो और दोबारा यहाँ दिखना मत. The beggar stared at the slippers. beggar ने उस चप्पलों को घूर के देखा. Hurriedly flung his towel. उसने फटाफट अपना जो टॉवल था उसको क्या लटका लिया over his shoulder. Pushed his feet into them. अपने पैर उसके अंदर फंसा लिए and left. और वहां से चला गया. Muttering a blessing to the children. उन बच्चों को दुआएं देता हुआ. In a minute he had vanished around the corner of the street. और 1 मिनट के अंदर वो vanish मतलब गायब हो गया दूर कहीं गली में. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. और जैसे ही वो म्यूजिक मास्टर बाहर आता है, बाहर आते ही उन बच्चों को देखता है और उन बच्चों को देखकर उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बच्चे सिर्फ कांच की गोलियां खेल रहे होते हैं. फिर वो अपने चप्पल को ढूंढता है. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. जहाँ पर उसने उसे रखा था.